बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ दिन पहले मैंने ये क्रोशे से ये पेटी बनाई थी। तो उसके अब जो पेटी से नीचे वाला हिस्सा है वो मैं अब सिलाइयों से बना रही हूँ। तो ये मैंने इसके ये खाने उठा लिए हैं। ये 80 मैंने इसके आगे अगली साइड से उठाए हैं और असली पिछली साइड से। ये कुछ इस तरह उठाए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह उठाए हैं। ये जो है ना, इसके चेन एक चेन में से एक बार एक उठाया है और दूसरी बार दो उठाए हैं। ये इस तरह करके, तो इस तरह दो, इस तरह ऐसे ये पूरा मैंने चारों तरफ से अगली पिछली साइड से मैंने इसी तरह उठाया है। एक चेन में से एक और अगले चेन में से दो। अगर मैं हर एक में से दो दो उठाती तो उसका फिर घेर बहुत ज़्यादा हो रहा था और साइज़ इतना बड़ा है नहीं। तो अगर आप बहुत बड़ा घेर बनाना चाहते हैं तो आप हर चेन में दो दो दफ़ा इसके बनाएं, खाने बनाएं। तो मुझे इतना ज़्यादा घेर चाहिए नहीं। मेरी ये 4 प्लाई ऊन है और ये 10 नंबर की सिलाइयाँ हैं। तो इस पे मैंने यहाँ जब ये बनाया था तो मैंने 80 चेन डाल के तो फिर मैंने इसकी ये सारी बनाई है, जो बनी हुई है घेर जो बना हुआ है ये सारा बना के। तो फिर अब मैंने ये इसकी घघरी बना रही हूँ। इस तरह से। तो जो अब आगे है ये पूरी सिलाई सीधी बनाऊंगी। यहाँ पे फिर आगे मैंने इसमें डिज़ाइन डालना है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सा डिज़ाइन डालना है। ये तकरीबन 80 खाने आगे के बने हैं और 80 पीछे के बने हैं। तो ये चूँकि ऊन भी पतली है और सिलाइयाँ भी पतली हैं तो ये इसलिए 80 खाने जो हैं ये 6 माह के बच्चे के लिए काफ़ी हैं। अगर मोटी ऊन है तो भी आप इतनी खाने डाल के बनाएं तो साल के बच्चे का बन जाएगा। मोटी ऊन और मोटी सिलाइयाँ इस्तेमाल करें तो।
ये यहाँ तक बना, आगे मैंने डिज़ाइन डालना है। यहाँ पे ये निशान मैं निकाल लूँगी और ये डिज़ाइन कुछ इस तरह है कि 2 इकट्ठे डालूँगी, धागा आगे करके एक बुन लूँगी, फिर धागा आगे करके पीछे से इन 2 को बुन लूँगी, ऐसे इस तरह। फिर 2 इकट्ठे, धागा आगे करके एक, फिर धागा आगे करके ये 2 इकट्ठे, इस तरह। फिर 2 इकट्ठे, फिर धागा आगे करके एक, फिर धागा आगे करके 2, इस तरह ये डिज़ाइन बनता है। ये इसके ये फ्रंट है, अगली साइड है, तो इसके 80 खाने बने थे, तो 80 मैंने फिर 30 इधर कर दिए, 30 इधर, और जो दरमियान वाले 20 हैं उनके ऊपर मैं डिज़ाइन डाल रही हूँ। और बाकी जो है वो सारा सादा होगा, अगली उल्टी सीधी सिलाई बनाऊंगी। और अब मैं राउंड में बना रही हूँ, राउंड सिलाइयों पे, ये जो है सर्कुलर नीडल्स जो होती हैं उस पर बना रही हूँ। तो इसमें मैं पिछली साइड तो समझो कि उल्टी साइड तो इसमें होती है, लेकिन उससे बुनते नहीं है, ये सिर्फ सीधी साइड से ही बनाते जाते हैं। तो ये सिर्फ सीधी सीधी सिलाइयाँ आएंगी। तो जब मैं डिज़ाइन वाली जगह पे आऊँगी तो डिज़ाइन जो है ये हर चौथी सिलाई पे बनता है, तो इसको भी मैं सीधा ही बुनती जाऊँगी, क्योंकि इसमें कोई उल्टे खाने नहीं है, बस सीधे ही हैं सारे। तो ये राउंड जो है ये सारा सीधा सीधा ही बनाएंगे, इसमें कोई भी उल्टी सिलाई नहीं है। चलिए फिर मैं ये सिलाइयाँ 4 सिलाइयाँ बना के तो मैं फिर आपसे मिलती हूँ, फिर बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये इसकी मैंने ये 4 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब फिर मेरी ये डिज़ाइन वाली सिलाई है, इस पे मैं डिज़ाइन बनाऊँगी। अब ये 2 उल्टे बना के, और अब यहाँ पे 2 इकट्ठे, धागा आगे, फिर ये एक, फिर धागा आगे करके, तो इनको 2 को इकट्ठा ऐसे पीछे से बनाऊंगी इस तरह। फिर ये 2 इकट्ठे, फिर धागा आगे करके ये एक, फिर धागा आगे करके ये 2 इकट्ठे पीछे से इस तरह। फिर 2 इकट्ठे, धागा आगे करके, तो ये एक, फिर धागा आगे करके ये 2 इकट्ठे। इस तरह बनाना है। फिर 2 इकट्ठे, धागा आगे करके ये एक, और फिर धागा आगे करके ये 2 इकट्ठे सीधे बनाने हैं इस तरह। इन 2 को उल्टा बनाना है, और आगे फिर वही 4 सिलाइयाँ सीधी 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 सारी राउंड द राउंड 4 सिलाइयाँ बना के फिर से हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइन 4 सिलाइयों पे मुकम्मल होता है, तो इसलिए हम फिर 4 सिलाइयों के बाद इसको बनाएंगे। तो ये जो है ये
वैसे तो ये एक ही सिलाई पे डलता है, लेकिन ये मुकम्मल 4 सिलाइयों से होता है। तो ये राउंड द राउंड फिर हम 4 सिलाइयाँ बना के फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। इसकी मैंने ये बना ली है पेटी, घघरी जो है यहाँ तक, ये तकरीबन बनी है 4 इंच। मैं आपको दिखाती हूँ, 4 इंच बनी है ये मैंने ये क्रोशे से बनाया था, और फिर मैंने यहाँ से कुंडे उठा के तो यहाँ मैंने इसकी ये घघरी बनानी शुरू की है। यहाँ पे डिज़ाइन डाला है, 4 इंच बनाया है। अब फिर मैं यहाँ से इसके खाने बढ़ाऊँगी, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने उठाए थे और फिर मैंने यहाँ बढ़ाए भी थे, क्योंकि ये चेन जो थे ये कम थे, तो इसको पूरा करने के लिए मैंने यहाँ पे 80 किए थे, तो 80 आगे और 80 पीछे। तो अब इसको मैं दोबारा से बढ़ाऊँगी, तकरीबन 80 खाने और बढ़ाऊँगी। फिर ये ज़रा और इधर खुला हो जाएगा, फिर जो ये वाला डिज़ाइन मैंने डाला है वही डिज़ाइन मैं इस पर डालूँगी। तो अभी मैं इसको जो है इसके जो खाने उनको मैं बढ़ाती हूँ। एक के बाद दूसरे का जो है ना 1 के 2 बनाएंगे इस तरह। ये पूरा जो राउंड है ये इसी तरह बनेगा, 1 बना के 1 के 2, फिर 1 के 2, फिर 1 के 2, एक दफ़ा इधर आगे से बुनेंगे, एक दफ़ा पीछे से बुनेंगे इस तरह, इधर से बुन के आगे से फिर पीछे से बुनेंगे, तो 2 हो जाएंगे। ये सिलाई आखिर तक इसी तरह बनानी है, जहाँ तक कि वापस हम यहाँ पे ना पहुँच जाएं। ये देखें, ये निशानी है, ये बैक साइड है। बैक साइड से मैंने बढ़ाने शुरू किए हैं ये यहाँ से। तो ये आप अव्वल तो यहाँ पे कोई मार्कर लगा लें, तो आपको पता चले कि मैंने जहाँ से बढ़ाने शुरू किए थे। ये देखें ना, यहाँ से बढ़ाने शुरू किया हमने, इधर मार्कर लगा लेते हैं। जब वापस राउंड पूरा जब जहाँ आएगा फिर पता चलेगा कि जहाँ तक बढ़े हुए हैं। तो इसी तरह बढ़ाते जाएं, एक बुन के तो दूसरे के 2 बनाने हैं। ये एक बुनना है और दूसरे के 2 बनाने हैं। पूरी सिलाई इसी तरह करते जानी है। तीन सीधे और 2 उल्टे। ये सिलाई अब मुकम्मल होने वाली है। तीन सीधे 2 उल्टे, 3 सीधे और 2 उल्टे।
ये अब इनको मैं इसी तरह रहने दूंगी, क्योंकि इधर 2 उल्टे आ गए हैं, बीच में एक सीधा और ये भी 2 उल्टे आ गए हैं, तो इनको इसी तरह रहने दूंगी मैं। ये एक बीच में सीधा आएगा तो 2 उल्टे आएंगे इस तरह। ये चूँकि बैक साइड है तो बैक पे रहेगी। अगर मैं इसको कहीं 2 का 1 बनाती हूँ तो भी ये फिर 4 उल्टे रह जाएंगे, तो ये इसी तरह ही सही रहेगा। तो अब जो है मैं डिज़ाइन की अगली सिलाई शुरू कर रही हूँ। ये जो 3 मैंने बुने थे सीधे, इनका जो तीसरा खाना जो है इसको मैं इसके ऊपर गिरा दूँगी, इन 2 के ऊपर ऐसे। फिर इसको धागा पीछे रहेगा, इसको मैं बुनूँगी और धागा आगे करके फिर इसको मैं सीधा बना लूँगी। इधर जाली बन जाएगी, क्योंकि जो यहाँ गिराया था वो यहाँ पे बढ़ भी गया है। ये इसी तरह बनता जाएगा ऐसे। ये तीसरा खाना इधर गिरा के इसको बना के फिर आगे धागा करके फिर इस तरह बनाना है। 2 उल्टे, फिर तीसरे को इधर गिरा के ऐसे बनाएं, फिर ऐसे बनाएं। इस तरह बनता जाएगा ये सारा। अब इसमें जो है खाने बढ़ गए हैं काफ़ी, मैंने गिने नहीं है, पता नहीं कितने बने हैं। तो वो अब सिलाई लंबी हो गई है। अच्छा है, घेर अच्छा बनेगा तो बच्चे का फिराक जो है वो ज़्यादा घेर वाले भी अच्छे लगते हैं। ये इसी तरह सारी सिलाई जब है बनती रहेगी। तीसरे को गिरा के फिर पहले को बुन के फिर बीच में जाली बनाएंगे इस तरह। दो उल्टे और इन पे डिज़ाइन इसी तरह बनाते जाएं। ये एक गिरा के एक इस तरह बुन के धागा आगे करके फिर अगला इस तरह, ये बीच में जाली बन जाएगी। और ये जो है पूरी सिलाई आखिर तक ये जो राउंड है ये इसी तरह बनाना है। आगे अब आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से राउंड शुरू हुआ था। तो मिलते हैं फिर ये राउंड पूरा करके। अभी डिज़ाइन की सिलाई जो है ये ख़त्म होने वाली है और
वही 2 उल्टे और 3 पे डिज़ाइन लगाना है इस तरह। दो उल्टे 3 इस तरह बनानी है। ये तीसरा तो इसके ऊपर गिराना है और ये एक बना के तो इस धागा आगे करके और इधर जाली बनानी है ऐसे। फिर 2 उल्टे, फिर 3, ये एक गिरा के इस तरह बनाना है डिज़ाइन। ये हो गया आखिरी 3 खाने। इसमें डिज़ाइन बन गया। ये 2 उल्टे और एक सीधा और फिर 2 उल्टे। इस पे मैंने इस पे डिज़ाइन डालना है। 2 उल्टे और ये 3 जो है ना, इन पे डिज़ाइन डालना इस तरह। फिर 2 उल्टे और ये जो एक सीधा रह गया था दरमियान में, एक वो है। फिर 2 उल्टे इस तरह। बस इधर ये राउंड ख़त्म हो गया। अब जो है अगला राउंड वो है ये जो 3 पे हमने डिज़ाइन बनाया था, इनको हम सीधा बनाएंगे और बीच में 2 उल्टे, फिर 3 सीधे, फिर 2 उल्टे। पूरी सिलाई इसी तरह बनेगी। जहाँ पे उल्टे हैं वहाँ उल्टे, जहाँ सीधे हैं वहाँ सीधे बनाने हैं इस तरह। जिधर जाली बनाई थी, ये देखें जहाँ जाली बनाई थी, इसको भी सीधा बनाएंगे इस तरह। तो ये चूँकि सर्कुलर नीडल्स हैं
गोल नीडल जो तार जिनके साथ लगी होती है, तो इसमें बनाने से इसकी उल्टी सिलाई आती ही नहीं है। इसको सीधी सीधी सिलाई पे ही बनाना होता है। अगर डिज़ाइन कोई डाला है और उसमें उल्टे खाने आ गए हैं तो वो आगे पीछे करके तो हम उनको उल्टा बना लेते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें उल्टी डालनी होती है वहाँ हम सीधी डाल के तो उसको फिर पूरा कर लेते हैं डिज़ाइन को। अब ये वैसे तो ये उल्टी सिलाई ही है, लेकिन ये चूँकि सर्कुलर है तो इसलिए ये भी सीधी ही डाल रही है, सीधी साइड से डाल रही है। तीन सीधे, दो उल्टे। अगर ये उल्टी साइड होती तो ये 3 सीधे और 3 उल्टे और 2 सीधे होते। ये पूरी सिलाई जो है, ये पूरा राउंड जो है ये इसी तरह बनेगा। 3 सीधे, 2 उल्टे, ये 2 उल्टे और ये 3 सीधे। ये राउंड जो है आखिर तक इसी तरह बनेगा। ये यहाँ तक सारा ये जिधर आपको पता चलेगा कि किधर से ये राउंड शुरू हो गया होगा। तो चलें फिर मिलते हैं राउंड ख़त्म करने के बाद। अब मैंने ये इसकी 4 सिलाइयाँ मुकम्मल कर ली हैं। अब इसकी अगला डिज़ाइन शुरू होगा इसी तरह का। ये रिपीटेड डिज़ाइन है, इसको बार बार हम रिपीट करेंगे। यही बार बार 4 सिलाइयाँ जो हैं यही बनाते रहेंगे यहाँ तक कि जितनी लंबाई आपको चाहिए आप वहाँ तक इसको बनाते रहें। तो अभी ये मैं अगला डिज़ाइन शुरू कर रही हूँ। ये तीन खाने जो है, ये तीसरा खाना इसके ऊपर गिरा के तो इस एक को बना के फिर धागा आगे करके इस तरह बनाएंगे। इसकी जाली इधर बन जाएगी। फिर 2 उल्टे बनाएंगे, फिर इधर डिज़ाइन डालेंगे इस तरह, जिस तरह के पहले मैंने बताया है आपको कि इस तरह बनाना है। तो ये हर 5वीं सिलाई पे ये बनेगा ये डिज़ाइन जो है इस तरह का। ये धागा इसके ऊपर गिरा के धागा आगे करके तो इस तरह की जाली बना लेनी है। चार सिलाइयाँ मुकम्मल करने के बाद फिर आप नए सिरे से इसको शुरू करेंगे। इस तरह बनेगा ये यहाँ मैंने यहाँ से डिज़ाइन शुरू किया है। अगला ये पिछला है,
तो ये जो है ना, ये पूरा राउंड जो है ये इसी तरह बनेगा। तीसरा खाना जो है इसको इधर गिरा के फिर ये पहला बना के धागा आगे करके फिर इसको बनाना है इस तरह। ये पूरा राउंड इसी तरह होगा और ये राउंड मुकम्मल करके फिर आप जो है बनाएंगे, जहाँ सीधे होंगे वहाँ सीधे और जहाँ उल्टे होंगे वहाँ उल्टे, यानी कि 3 सीधे और 3 उल्टे, 3 सीधे और 2 उल्टे, इस तरह बनाएंगे। 3 सिलाइयाँ इसी तरह ही बनाएंगे आप, 3 सीधे 2 उल्टे, 3 सीधे 2 उल्टे। तो इसको मुझे तो इसके 4 इंच चाहिए। जब 4 इंच हो जाएंगे तो फिर मैं इसको बंद कर दूंगी। अगर आपने इसे लंबा बनाना है, इसकी जो घघरी है इससे लंबी बनानी है, आप बड़ा साइज़ बना रहे हैं तो आप इसको बनाते रहें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक। यहाँ भी मैंने जो खाने एक छोड़ के तो एक बढ़ाया था। अगर आपको बड़ा घेर बनाना है तो आप हर खाने के 2 बनाएं, हर खाने के 2 खाने बना लें। मैंने एक छोड़ के तो एक का बनाया था, तो मेरे ये पहले 180 खाने थे, फिर ये हो गए जब बढ़ाए तो 80 खाने मेरे और बढ़े, तो यानी कि ये हो गए 240। 80 पहले थे तो वो 160 बने थे, फिर मैंने अब बढ़ाए हैं तो अब ये 240 बन गए हैं। अगर हर खाने का मैं 2 बनाती तो फिर ये बनते 300 के करीब कहीं जाके। तो आपको जितने ज़रूरत है आप वहाँ तक बनाएं, उतने खाने बढ़ाएं। अगर आपके पास इतनी ऊन है कि आप बड़े घेर वाला बना सकती हैं तो आप इसको और बढ़ा के तो बनाते जाएं, लंबा भी बनाएं और घेर भी बड़ा कर लें। तो मैं इसको अभी बना रही हूँ इसी तरह। तो मैं तकरीबन इसकी 6 डिज़ाइन और बनाऊंगी। अभी ये एक बना लिया है, फिर इधर और बनाऊंगी 5। तो फिर मैं देखूंगी कि जितनी लंबाई मुझे चाहिए ये उतनी बन गई है या नहीं, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह। या मैंने यहाँ तक बना लिया है, ये देखें आखिर तक ये मैंने 5 ये वाली डबियाँ बनाई हैं डिज़ाइन की ये। और यहाँ से मैंने बढ़ाए थे खाने, तकरीबन 80 खाने बढ़ाए थे। 160 पहले थे और 80 फिर मैंने और बढ़ाए हैं, तो ये हो गया तकरीबन 240। तो ये फिर इतना घेर इसका बना है। अगर आपको इससे बड़ा घेर बनाना है तो आप फिर इसमें और भी बढ़ा सकते हैं। मसलन 1-2 करेंगे तो ये डबल फिर हो जाएंगे, 160 से ये हो जाएंगे कहीं 300 के करीब। तो मुझे तो इतना ही सही लग रहा था इसका घेर। ये देखें इसकी वहाँ से यहाँ तक जो है लंबाई 7 इंच बनी है। अगर मैं फुल लेंथ इसकी देखूं तो ये है तकरीबन ये 12 इंच है, 12 इंच। और चौड़ाई इसकी है 10 इंच। ऊपर से मैंने क्रोशे से बनाया था यहाँ से यहाँ तक, फिर मैंने यहाँ से स्टिचेस उठा के खाने तकरीबन मैंने 80 खाने उठाए थे यहाँ से, तो वो बना के फिर मैंने ये डिज़ाइन डाला। उसके बाद फिर यहाँ से फिर बढ़ा के तो फिर मैंने ये डिज़ाइन बनाया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा ये तरीका पसंद आया होगा।
अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि ये कैसा है। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और उसको बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और दुआ में याद रखें, खुश रहें और सबको खुश रखें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।